स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11 एग्जामिनेशन 2026 कल छोड़ के दोस्तों आप सभी का परसों इंग्लिश कोर का बोर्ड परीक्षा रहने वाला शुरू दिन आप सभी का 25 फरवरी के दिन। चाहे दोस्तों आप लोग आर्ट्स के विद्यार्थी है, साइंस के विद्यार्थी या फिर कॉमर्स के विद्यार्थी है, तो शुरू दिन दोस्तों आपका 25 फरवरी को आप सभी का इंग्लिश कोर का पेपर होगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग जैक झारखंड अधिविद्य परिषद का इंग्लिश कोर का दोस्तों हम लोग वायरल एमसीक्यू प्रश्न पत्र को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सभी का वायरल प्रश्न पत्र रहने वाला है। एग्जाम देने जाएगा दोस्तों 25 फरवरी को इंग्लिश कोर का, तो हुबहू दोस्तों प्रश्न आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो हर एक प्रश्न को दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं। पूर्णांक दोस्तों 40 नंबर का समय आपको एग्जाम में 1 घंटा दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से सारा प्रश्नों को हम लोग सोल्व। सबसे पहले दोस्तों सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले दोस्तों एग्जाम देने जाइएगा तो एकदम शांत मन से आप लोग रहिएगा, कोई टेंशन एकदम नहीं लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों इंग्लिश कोर में सबसे पहले इस प्रकार का आपको एक पैसेज रहेगा। अब पैसेज को आपको दोस्तों एकदम अच्छा से पढ़ना और प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं, इसका बाद पूछे गए सारा प्रश्न को हम लोग जवाब देंगे। पैसेज का था दोस्तों एडिसन वाज बोर्न ऑन 11 फरवरी, यानी एडिसन का यहाँ पर जिक्र किया गया जिसका जन्म कब हुआ 11 फरवरी को 1847 में। कहा में अमेरिका में। ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, कौन था साइंटिस्ट था। एट द एज ऑफ 18 ही सेट अप द ठीक है लेबोरेटरी हिड मेड सर्वर एक्सपीरियंस एंड इन्वर्टेड हाउ टू सेंड मोर देन द मैसेजिंग अलोंग विथ हर वायर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है ना कि ये जो पैसेज एडिसन के बारे में देखा है, कोई एक बच्चा है, ठीक है, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ 1847 में हुआ है, जो कि ग्रेट साइंटिस्ट था, जिसका दोस्तों एज कितना था 18 साल था। उसी में दोस्तों एक आविष्कार किया, क्या आविष्कार किया कि एक साथ काफी मैसेज को सेंड किया जा सकता है। टाल्किंग मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैंस, इम्प्रूव्ड ठीक है टेलीग्राफी, टेलीफोन एंड आपका टाइपराइटर। ही प्रोड्यूस द फर्स्ट टाल्किंग फिल्म, यानी कि दोस्तों फर्स्ट टाल्किंग फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था कौन, एडिसन। ही वाज ए गुड एम्प्लॉयर एंड द ठीक है सिंपैथेटिक टू हिज द एम्प्लॉयज। ही हैड लेफ्ट टू मैनी आपका जॉब्स बिकॉज नो एक्सपेक्ट ठीक है लाइक हिम, यानी कि बहुत जॉब को वो क्या कर दिया, लीव कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि उसके मुताबिक वो जॉब नहीं था। हेल्प ऑफ ए जनरल ठीक है आप सभी का इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री। ही हैड हेल्प हिम द 14 ठीक है $40,000 फॉर इट। सोचिए कि 1847 का बात है और 40,000 यानी कि $40,000 वो कमा रहा था। कि देयर इज ए इन्वेंटर द डिवाइस दैट टालकेट ठीक है इट वाज ए मोर फनी मोस्ट फनी। अब दोस्तों हम लोग पैसेज को पढ़ लिए, चलिए पूछेगा प्रश्न का जवाब देते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, एकदम मस्त एकदम दिमाग रखिएगा। चलिए एडिसन वाज, एडिसन कौन था दोस्तों, साइंटिस्ट था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हाट डिड ही इन्वेंट, वो दोस्तों किस चीज को इन्वेंट किया था, किसका आविष्कार किया गया था, तो वो आविष्कार किया गया था इलेक्ट्रिक बल्ब का, इलेक्ट्रिक फैन का और टेलीफोन का और टाइपराइटर का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 नंबर कहता है कि विथ द हेल्प ऑफ ए जनरल आपका लेटर ही, यानी कि जो है हेल्प कैसे किया, जनरल लेटर उसको लेकर के। तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा, क्या क्या था, इस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री, फैक्ट्री का एक निर्माण कर लिया था लेटर को लेकर के, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कंपनी कितना का था आपका $40,000 का। गिव द मीनिंग ठीक है ऑफ अ सर्वल, सर्वल का दोस्तों यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, साइनो वर्ड पूछा है, सर्वल का क्या हो जाएगा, सर्वल का साइनोनियम आपका जो हो जाएगा वेरियस हो जाएगा, ओरियस ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वेरियस, ठीक है। वेरियस बोले तो आप सभी का चाहते हैं। जनरल आपका दिया गया जनरल रैप्टर्स हैड ठीक है हेल्प एडिसन विद डेट टू अप फैक्ट्री, हम लोग देखिए ना कितना $40,000, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन अ नोट मेकिंग नोट आर रिटेन ओनली इन, दोस्तों नोट मेकिंग बनाते समय नोट्स कैसा नहीं होना चाहिए, तो सेंटेंस टाइप का नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारा प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, 100% जब आप लोग पेपर दीजिए दिल खुश हो जाएगा। खुश इसलिए हो दोस्तों कि 40 में 40 नंबर आपका इंग्लिश में आपका आने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेंटेंस में नोट मेकिंग नहीं होता है। नोट शुड बी इनफ फॉर, नोट्स कैसा होना चाहिए, नोट दोस्तों आपका शॉर्ट फॉर्म का होना चाहिए, जैसे कि हम लोग पॉइंट वाइज करके लिखते हैं ना कि राम का जन्म इतना हुआ, जैसे हिस्ट्री में कोई लिख रहा है बाबर इतना में जन्म हुआ, फिजिक्स में कोई लिख रहा है तो लिखेगा क्या लिखेगा कि आपका प्लांक नियतांक का विमा सूत्र ये होता है, तो हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं नोटिस को, ठीक है, नोटिस को, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आप लोग देखिएगा 8 नंबर का प्रश्न। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, फॉर्मल लेटर जो है दोस्तों ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी से।
मान चलिए आप किसी को पत्र लिख रहे हैं ना, तो वहां से आप लोग कीजिएगा, स्टार्ट कीजिए सेंडर वाला एड्रेस से। लेटर टू एडिटर आर रिटन टू, लेटर एडिटर किसके लिए होता है सर जी? आपका न्यूज़पेपर के लिए होता है, न्यू ऑप्शन नंबर ए के लिए होता है। रिपोर्ट ऑफ इवेंट्स इज डन ऑफ, रिपोर्ट राइटिंग दोस्तों ये कैसा होता है? तो ये आप सभी से पूछा है किसके लिए होता है, तो रिपोर्ट जो होता है दोस्तों ये आप सभी का किसके लिए होता है? ये आप सभी का उसके लिए होता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए के लिए। यानी कि जो घटना घट चुका है तो उसी व्यक्ति के बारे में तो आप रिपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे? उसी व्यक्ति के बारे में आप लोग रिपोर्ट करेंगे। अब देखिए 11 नंबर का था कि द पर्पज ऑफ इनविटेशन इज टू, इनविटेशन का दोस्तों पर्पज पूछा, इसका मतलब क्या होगा इनविटेशन का? इनविटेशन का मतलब इनवाइट करना, किसी को क्या करना? इनवाइट करना, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 12 नंबर कहता है कि वाल्स राइटिंग आर्टिकल वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज हर नेम, आर्टिकल जब भी आप लोग लिखिए दोस्तों किसी के लिए लिखिए या फिर अपना आप लोग वेबसाइट के लिए लिखिएगा, तो जब आप लोग आर्टिकल लिखिए तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपना नाम को कहाँ पर मेंशन कीजिएगा? आप लोग ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, बोथ है में दोनों को। हम जो करते थे तो दोस्तों आप सभी का झारखंड 24 जो आपका वेबसाइट था, ठीक है, उसमें ऊपर करते थे। अभी वो वेबसाइट जो है क्या हो चुका है, अभी उसको हम क्या कर दिए, गूगल से भी हटा दिए, ठीक है। कुछ देर के बाद उसको हम लॉन्च कर देंगे। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जंबल वर्ड, जैसे कि दिया गया फिजिकल, ठीक है, एक्सरसाइज फॉर एसेंशियल इज गुड हेल्थ, इस प्रकार से। अब इसको आपको सजा करके लिखना है कि सजा करके कैसे बैठेगा। अब जैसे इसको आप लोग सजाइए तो कैसे लिखेगा? सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज आएगा, फिजिकल एक्सरसाइज, इसके बाद ई जाएगा एसेंशियल ऑफ फॉर गुड हेल्थ आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हर एक प्रश्न को देखिए दोस्तों, आप लोग 25 फरवरी के दिन इंग्लिश स्कोर के पेपर में दोस्तों 40 में 40 आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर कहता है कि प्रोटेस्ट इज अ डैश हॉनरेबल्स मैन डिटरमिनर, ठीक है। यहाँ पर डिटरमिनर आपसे पूछा, यहाँ पर क्या होगा? देखिए आर्टिकल आप लोग किस चीज का यूज करेंगे? यहाँ पर जो आर्टिकल है आप सभी का देखिए एच से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो एच नहीं आपका साइलेंट होता है, जिसको आप लोग पढ़िए तो ऑनरेबल आप लोग पढ़िए, क्या पढ़िएगा? ऑनरेबल। ऑनरेबल माने आप लोग ओ से आप लोग सेंटेंस का शुरुआत करें। ओ क्या? भवेल है, भवेल के साथ क्या लगता है? एन का यूज हम लोग करते हैं आर्टिकल में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ठीक है। आई डेस अ लेटर व्हेन द बेल रिंग, मतलब कि जब जैसी बेल बजा ना हम क्या करने लगे? लेटर को लिखने लगा। तो 15 का कैसे हम लोग करिएगा? 15 को करिएगा वाज राइटिंग, ठीक है। चलिए अब देखिए 16 नंबर का आता है कि डैश यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, क्या तुम शांत तो हो सकते हो? तो कौन सा मॉडल यूज का हम लोग करेंगे? मॉडल यहाँ पर यूज हम लोग करेंगे विल का, विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। बस अब थोड़ा सा शांत हो जाइए। आई एम नोइंग यू, हम आपको जानते हैं। यहाँ पर आपको बताना है ना कि आपका कौन सा सही होगा। तो आई एम नोइंग यू, मैं आपको जानता था, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी मीनिंग बन रहा है, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है। इसका जो सेंटेंस होगा दोस्तों आई नो यू, हम आपको जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 18 से 21 तक में आपको एक आपका पोएम का एक छोटा सा गिवन पार्ट होगा, जैसे कि दिया गया ए स्वीट फेस, एकदम मासूमियत चेहरा, स्वीट फेस। माय मदर डेट वाज ए बिफोर आई वाज बोर्न एंड सी व्हिच अपीयर्स टू हैव अ चेंजलेस वाज्ड देयर टेरिफाइड ट्रांजिस्ट फीट। अब देखिए 18 नंबर कहता है कि द स्वीट फेस द फोटोग्राफ सो आज, यहाँ पर जो स्वीट फेस जो दिया गया फोटोग्राफ का, ये क्या चीज को शो करता है, किसको शो करता है? तो 18 का बिल्कुल होगा नरेटर का मदर को। बेचारी क्या हो गई थी? बोरी जैसा हो रही थी, क्योंकि वो दोस्तों विंटर मून से भी उनका तुलना किया गया था, ठीक है। कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। तो 19 नंबर द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन, दोस्तों फोटोग्राफ कब टेकन हुआ था? फोटोग्राफ आपका पूछा कब टेकन किया गया था, तो यहाँ पर जो 19 का सही आंसर हो जाएगा द नरेटर वाज नॉट बोर्न, ठीक है। यानी कि जो कथावाचक था ना वो जन्म ही नहीं लिया था, तब आपका फोटोग्राफ टेक हो गया था, यानी कि फोटो हो गया खिंचे खिंचे, ठीक है। चलिए देवाज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग यहाँ पर कौन हो जाएगा? देवाज स्टैंडिंग आप सभी का हो जाएगा एटा बीच, यानी ऑप्शन नंबर है एटा बीच, ठीक है। चलिए 21 नंबर कहता है कि द वर्ड ट्रांसिट स्लो साइंटिस्ट स्लो, दोस्तों ट्रांसिस्ट का मतलब यहाँ पर मीनिंग क्या होता है? ट्रांसिस्ट का मतलब क्या होता है? देयर मेमोरी और, ठीक है, एफ्रियम लाइफ, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। अब 22 नंबर कहता है विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन द मेंशन इन द पोएम द लेबरनम। लेबरनम में दोस्तों कौन सा मंथ का जिक्र किया गया था? सितंबर महीना का, ऑप्शन नंबर सी का। द पोएट वॉल्ट विस्टमैन आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड हु आर्ट यू, ठीक है, टू व्हाट डज यू रेफर टू? रेफर टू दोस्तों यू इसके लिए रेफर किया गया, यू किसके लिए रेफर किया गया है? तो यहाँ पर जो वॉल्ट विस्टमैन का जो पोएट है उसमें पोएम जो था आपका, इसमें यू जो दोस्तों आपका रेफर किया गया था सोवर के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर कहता है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो आपका पोएम है इसका पोएट कौन हो जाएगा? पोएट हो जाएगा आप सभी का। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग का हो जाएगा, ठीक है।
चाइल्डहुड का दोस्तों आप सभी का पूछा था मार्क बक्स नैटन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब 25 नंबर कहता है कि देयर वाज नो साइन ऑफ, ठीक है, डैश बिटवीन द फादर एंड सन। फादर और सन के बीच में क्या चीज को समझौता नहीं की जा सकती थी? अंडरस्टैंडिंग को लेकर, क्योंकि फादर और सन एक दूसरे के विपरीत थे, एकदम बाप और बेटा में बनवे नहीं करता था, ठीक है, दोनों अलग अलग था बेचारा, एकदम एक दूसरे से शेड रहता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज द वर्ड मूवमेंट कंपेयर टू? वर्ड को दोस्तों किससे कंपेयर किया गया? मूवमेंट जो कहती है, तो इसका कंपेयर किया गया है आपका लिजार्ड से, छिपकली से। ऑप्शन नंबर बी से। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, व्हाट इज द, हु इज द स्पीकर? दूसरी कौन लाइन बोला, कौन बोला है, कौन कहाँ से बोला गया है कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन? कौन बोला है, कहाँ से बोला है? ई बोला आपका सुएर से, ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 28 नंबर कि व्हाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट एक्कम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल सिटी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि द ऑथर नाउ वेंट टू अ स्कूल इज अ मोटर बस, मोटर बस से जाना चाहती थी, ठीक है। 29 नंबर हो जाएगा व्हाट डिड द स्पैरो डू व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वाज कैरिड ऑफ? दूसरे यहाँ पर जब डेड बॉडी द ग्रैंड मदर वाज कैरिड किए, जब कैरी की गई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 29 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द फ्ली अवे क्विकली, यानी ऑप्शन नंबर सी, शांति से वो उड़ रही थी, ठीक है। अब देखिए 30 में कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट व्हिच द लाइन द ऑथर हैड विल द वॉयज? दूसरे पर बोट का नाम क्या था? बेब वॉल्कर नाम था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, तो कि 23 मीटर दूरी लंबाई तय की थी, ठीक है। चलिए अब देखिए हु एकम्पनीड द राइटर इन इज द राउंड द वर्ल्ड वॉयज? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? ये इसमें आपका उसका बेटी डाउटर भी हो जाएगा, ठीक है, उसका बेटी सुजाना भी, उसका वाइफ मेरी भी, उसका सन जॉन भी हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 32 में कहता द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग वेयर बर्न नोन हैज? इजिप्टियन किंग को जहां पर दोस्तों आपका बरिड किया जाता है, इसको जगह को किस नाम से जानते हैं? इस जगह को दोस्तों वैलीज ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 33 में कहता कि हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ द चंडीगढ़? चंडीगढ़ में दोस्तों रॉक गार्डन को कौन क्रिएटेड किया था? तो क्रिएट कौन किया था? ये आपका नेक चांद किया था, ऑप्शन नंबर सी। अब आखिरी प्रश्न है आप सभी का, कुछ और बच चुका है कि मिले सेंड टेप्लो। मिले दोस्तों टेप्लो को क्या सेंड किया था? तो मिले जो सेंड किया था टेप्लो को, आप सभी का केमिस्ट सेंड किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 35 नंबर व्हाट इज द गंगाधर पंत गेटेंडो प्रोफेसर ऑफ है? गंगाधर पंत दोस्तों किस प्रकार का प्रोफेसर था, किस चीज का था, कौन सा सब्जेक्ट का था? तो ये आप सभी का हिस्ट्री का था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेम द ऑथर ऑफ द लेसन सिल्क रोड। सिल्क रोड का दोस्तों आपका ऑथर का नाम पूछा, क्या होगा? तो सिल्क रोड का जो ऑथर हो जाएगा आपका नाइक मेडल्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 37 नंबर कि द वर्ल्ड फर्स्ट, ठीक है, नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन? कहां पर हुआ था ये आपका पार्टी? तो ये आपका पार्टी जो हुआ था आप सभी का साउथ अफ्रीका में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी में। अब 38 नंबर कहता है प्रश्न देखिएगा, क्या कहता कि वेयर डिड आराम एंड मुराद हाइड टू स्टोलन व्हाइट हॉर्स? तो यहाँ पर आराम एंड मुराद को लेकर के जो क्वेश्चन था, इसका जो करेक्ट आंसर था कि इन अ डिस्ट्रॉयड विनेड, ऑप्शन नंबर बी। अब 39 में कहता है दोस्तों कि हु रोट द स्टोरी द एड्रेस? द एड्रेस कौन लिखा है? तो ये आपका जो लिखा गया है मार्गो मिनको के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी के द्वारा। रंगा, ठीक है, रंगा शाह रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ, ये जो फर्स्ट टाइम किससे मिला था? तो आपका, ठीक है, कहां पर मिला था? तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में, नरेटर का हाउस में, कथावाचक का घर में। अब देखिए 5 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं क्योंकि ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट आपको लगेगा। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन व्हाट वाज द इंपोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर आइडियाज, ठीक है। इन द स्टोरी मदर डेड हु इज द मोस्ट, ठीक है, नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली, कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मदर, ठीक है। चलिए अब देखिए साहिदवाज, साहिद क्या था दोस्तों? साहिद आप सभी का था, वो आपका क्या था? पोएट था। वो डिड द डॉक्टर, ठीक है, डिसाइड टू सेव फर्स्ट इन द स्टोरी व्हाट? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द मदर। हु हैज द हैंग फैमिली इन द पोएम द टेल ऑन द मेलन सिटी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द किंग। ये रहा दोस्तों सबसे मोस्ट वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कुछ देखिए कल दोस्तों जो आपके धमाकेदार वीडियो आएगा इंग्लिश का, ठीक है, कल मैं आपको है ना, कल मैं 3 को वीडियो दूंगा जो इंग्लिश कोर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। एक आपका दोस्तों पोएट्री सेक्शन होगा, दूसरा आपका प्रोज सेक्शन होगा और तीसरा आपका राइटिंग सेक्शन का वीडियो होगा। ये आपको तीनों वीडियो को देख लेना, कल ये तीनों वीडियो से आपको 40 मिल जाएगा। और जितना ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्या है? ऑलराउंडर क्वेश्चन है, यानी कि मिक्स क्वेश्चन है। इससे तो पूरा प्रश्न फंस जाए, लेकिन जो भी प्रश्न छूटने वाला हो उससे आपको मिल जाएगा। सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। मिलते नहीं।